सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी का एपिसोड नंबर 3। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ैंगली और चूकिंग के दरमियान पिल रिफाइनिंग कॉन्टेस्ट हुआ, जिसमें ज़ैंगली ने प्रोटोटाइप पिल बनाकर चूकिंग को हरा दिया था। ये बात चू फैमिली की ग्रैंड एल्डर शाओ टियान को हजम नहीं हुई और उसने ज़ैंगली पर हमला करवाया, मगर ज़ैंगली सब पर भारी पड़ गया। इसीलिए फाइनली शाओ टियान ही उसे सबक सिखाने के लिए रिंग में उतर गया। अब आगे तो हम देखते कि ज़ैंगली शाओ टियान का मुकाबला करने के लिए रेडी था। इधर शाओ टियान अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? बच्चे, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिस पर ज़ैंगली कहते हैं, हाँ ये बात मुझे पता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, मगर दूसरा कोई है जो तुम्हें हरा सकता है। ये सुनकर शाओ टियान थोड़ा सरप्राइज था। वो कहता है अब तुम्हें कौन सा नया गेम खेलने वाले हो? जिसके बाद वो गुस्से में आकर एक टेलिस्मैन की मदद से एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना देता है। उस फॉर्मेशन के अंदर से ढेर सारे लावा रॉक्स बाहर आ रहे थे और अब शाओ टियान उन्हीं लावा रॉक से ज़ैंगली पर अटैक कर देता है। ज़ैंगली उन्हें फेस करने के लिए रेडी था, मगर तभी एक बंदा भागते हुए आकर ज़ैंगली को पीछे पुश करता है और ये कोई और नहीं बल्कि ब्लड वुल्फ गैंग का लीडर ज़ाइलांग था। ज़ाइलांग अपने एक ही पावरफुल पंच के साथ उन सारे रॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर तेज स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही थी और शाओ टियान भी अब नीचे आ चुका था। वो ज़ाइलांग को वहाँ देखकर बहुत सरप्राइज था। अब ज़ाइलांग हंसते हुए कह रहा था कि शाओ टियान तुम तो चू फैमिली के ग्रैंड एल्डर हो, फिर भी तुमने अपने से कम उम्र वाले जूनियर पर हमला कर दिया। क्या तुम्हें ये करते वक्त जरा सी भी शर्म नहीं आई? ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद मुझे तुमसे बिल्कुल नहीं थी। उसकी बातों से शाओ टियान बहुत भड़क गया था। साथ ही वहाँ मौजूद लोग भी थोड़े शॉक थे क्योंकि ज़ाइलांग ज़ैंगली की मदद करने आ गया था। शाओ टियान ज़ाइलांग से कह रहा था कि ऐसा इस लूजर ने तुम्हें क्या दे दिया जो तुम मेरे अगेंस्ट जाकर उसे सपोर्ट कर रहे हो? तुम तो ब्लड वुल्फ गैंग के लीडर हो, भला एक लूजर की मदद करने क्यों आए? जिस पर ज़ाइलांग कहते हैं सॉरी शाओ टियान, वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो शाओ टियान कहता है ठीक है, फिर अब तुम मुझे बेरहम बनने पर मजबूर कर रहे हो। अगर तुम्हें इस फाइट में कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार तुम खुद होंगे। जिसके बाद वो अपने चमचों को वहाँ पर बुला लेता है। उन सभी लोगों ने अरीना को घेर लिया था और ये देखकर ज़ाइलांग हंसने लगता है। वो कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए ज़ैंगली को कौन टच करता है। और फिर ज़ाइलांग ने भी अपनी फौज वहाँ पर बुला ली थी। उन वॉरियर्स ने शाओ टियान के लोगों को घेर लिया था। जिसके बाद वो ज़ैंगली से कहता है कि आज तुम सेफ रहोगे, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो ज़ैंगली उससे कहने लगता है कि मुझे तो बस लियू फी और मेरी सिस्टर रोशान की फिक्र है, अगर तुम बस उन्हें भी सेफ रखोगे तो भी बहुत हो गया। ये सन की बुढ़ा मुझे मार नहीं सकता। ये सुनकर शाओ टियान तुरंत अपने लोगों को उन पर हमला करने का हुक्म देता है, मगर ज़ाइलांग के लोग उनको रोक लेते हैं। अब इन दोनों टीम्स में फाइट होना शुरू हो गई थी। इधर ज़ाइलांग शाओ टियान से कह रहा था कि चलो अब हम भी कुछ मजे करेंगे। जिस पर शाओ टियान कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे तुमसे डर लगता है? और अब वो सीधे जाकर ज़ाइलांग पर जंप लगाता है। शाओ टियान उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी ज़ाइलांग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर शाओ टियान पीछे ढकेला जाता है। वो ज़ाइलांग की पावर्स देखकर काफी हैरान था। वो देखता है कि ज़ाइलांग ने तो एक पावरफुल पगोड़ा क्रिएट किया है और अब वो दोनों भी हवा में जंप करते हैं। इधर ज़ैंगली उस पगोड़े को देखकर कहता है कि ये तो 4th लेवल का टावर ट्रांसफॉर्मेशन है। ज़ाइलांग तो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। इधर ज़ाइलांग ने शाओ टियान के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था। उसमें टावर ट्रांसफॉर्मेशन की पावर्स थी, जिस वजह से शाओ टियान पर थोड़ा सा भारी पड़ गया था। तो गुस्से में आकर शाओ टियान रोशान पर ही अटैक कर देता है, मगर ज़ैंगली जल्दी से जाकर वहाँ पर एक शील्ड बना देता है, जिससे शाओ टियान का अटैक नाकाम हो चुका था। अब ज़ैंगली अपनी सिस्टर लियू फी से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं इस बुढ़े को सबक सिखा के आता हूँ। इधर ज़ाइलांग और शाओ टियान के दरमियान फाइट चल ही रही थी कि तभी ज़ैंगली भी उसमें कूद जाता है। शाओ टियान कह रहा था कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुमने खुद ही अपनी मौत को बुलावा भेजा है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद तुरंत एक लावा रॉक क्रिएट करके ज़ैंगली पर हमला कर देता है। तो उसके अटैक को काउंटर करने के लिए ज़ैंगली ने भी अपने फॉर्मेशन को क्रिएट किया था। जिसके बाद वन सील थंडर बोल्ट से उस पर हमला कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को हर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और तभी ज़ैंगली उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर इसमें वो भी थोड़ा सा कमजोर हो गया था। शाओ टियान उसे गुस्से में कह रहा था कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने किससे पंगा लिया है। जिसके बाद दोबारा से ज़ैंगली पर अटैक करने वाला था, मगर ज़ाइलांग बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेता है। उन दोनों की क्लैश की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। अब ज़ाइलांग उस पर एक और अटैक करने ही वाला था, मगर उसकी मेरिडियन अचानक से ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से वो ये अटैक लॉन्च नहीं कर पाता। और इसी का फायदा उठाकर शाओ टियान माउंटेन क्विलिंग बेल को समन करता है। वो बहुत ही पावरफुल बेल थी, जिसके अंदर से स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा फ्लो होने लगती है। अब शाओ टियान उसके अंदर से ही अटैक करने वाला था
अब उस बेल को देखकर ज़ैंगली भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। उसने अपनी गोल्डन ऑरा को समन कर लिया था। ज़ैंगली की पावरफुल ऑरा उस पूरे एरिना में फ्लो होने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग फाइट करना बंद कर देते हैं। साथ ही ज़ैंगली की फ्लेम ब्लेड भी उसके आसपास घूम रही थी। ये मंजर देखकर ज़ाइलांग भी बहुत शॉक था और अब ज़ैंगली एक और फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। उस फॉर्मेशन की वजह से एरिना में थंडर हिट हो रहे थे। ये 9 थंडर सील की पावर्स थी जो ज़ैंगली ने काफी अच्छे से मास्टर कर ली थी और ये देखकर शाओ टियान के तो पसीने छूट रहे थे। और अब ज़ैंगली 9 थंडर सील की खास मूव 2 सील थंडर फॉल को एक्टिवेट करके माउंटेन क्वेलिंग बेल पर अटैक कर देता है। शाओ टियान उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन थंडर फॉल ने उसकी बेल को क्रैक करना शुरू कर दिया था। ये देखकर शाओ टियान भी बहुत घबरा जाता है और अब ज़ैंगली एक और अटैक करके माउंटेन क्वेलिंग बेल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। साथ ही शाओ टियान भी इस अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल हो गया था। शाओ टियान की हालत देखकर चू फैमिली के लोग उसकी मदद करने जा रहे थे, मगर ज़ैंगली की वजह से वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं और उनकी हालत देखकर ज़ाइलांग की हंसी छूट जाती है। वो कहते हैं शायद इसी वजह से लोग तुम्हें हिडन ड्रैगन बुलाते हैं। भाई तुमने अपने रेपुटेशन को बरकरार रखा है। और हिडन ड्रैगन ये नाम सुनकर ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो जैसे सदमा लग गया था, जिसमें रूशन और लिन रो भी शामिल थे। लिन रो को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने हिडन ड्रैगन के लिए ज़ैंगली से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी और अब उसे पता चल गया था कि वो दोनों बंदे एक ही है। अब ज़ैंगली रिंग के सेंटर में जाके सबको अपनी पावर शो करता है। वो कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे फादर चू फैमिली के लास्ट हेड थे। उन्होंने जिंदगी भर की मेहनत से चू फैमिली को बनाया है। चू फैमिली की पावर्स, उसकी प्रेस्टीज सब मेरे फादर की वजह से है, तो मैं हरगिज किसी बेवकूफ को इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। दरअसल वो शाओ टियान को बोल रहा था, आज मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने चू फैमिली को क्विट कर दिया। मैं दोबारा से वापस आऊंगा और फिर मैं मेरे फादर की लेगेसी को कंटिन्यू करूंगा। चू फैमिली मेरी विरासत है और ये मैं किसी को मुझसे छीनने नहीं दूंगा। मैं इसे दोबारा से रिस्टोर करूंगा। ये सुनकर रूशान को अपने भाई पर बहुत प्राउड फील हो रहा था, जिसके बाद वो ज़ाइलांग से कहता है कि लीडर अब चलिए यहाँ से, यहाँ का मैटर अब सुलझ चुका है। अब ज़ैंगली वहाँ से जा ही रहा था कि तभी लिन रो उसे रोक लेती है। अब ज़ैंगली उसे हंसते हुए पूछ रहा था कि बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। तो लिन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें हिडन ड्रैगन हो, जिस पर ज़ैंगली कहता है हाँ वो भी मेरा एक नाम है। तो कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है कि भले ही मैं हिडन ड्रैगन रहूं या फिर ज़ैंगली रहूं, मुझे तुम में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। लिन रो से अपना रिजेक्शन सहन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो लियू फेई पर उंगली उठाते हुए कहती कि ये सब तुम इसकी वजह से कर रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि इसकी रेपुटेशन क्या है? ये तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। तो ज़ैंगली हंसते हुए कह रहा था कि ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें तुम अपनी टांग नहीं अड़ा सकती। कौन कैसा है इसे जज करने का हक तुम्हें किसने दिया है? तुम एक रईस फैमिली से बिलोंग करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जो दिल में आए वो बोल दो। जिसके बाद वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर लिन को अकल आ चुकी थी कि उसने बहुत गलत किया है। अब चू फैमिली का सीनियर शाओ टियान से पूछ रहा था कि ग्रैंड एल्डर अब हमने क्या करना चाहिए, ये तो यहाँ से जा रहा है। तो शाओ टियान कहता है कि अपने लोगों को इसे फॉलो करने के लिए बोल दो और जब भी अकेला होगा उसे खत्म कर दो। ये आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। और अब हम देखते कि ज़ैंगली ध्यान में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर ज़ाइलांग कुछ हर्ब्स लेकर आ जाता है। वो ज़ैंगली से कह रहा था कि प्लीज मेरा सील कर्स हटा दो, जिस पर ज़ैंगली उसे बताता है कि मैंने हाल ही में ढेर सारी पावर्स यूज की है, उस वजह से अब मैं ज्यादा पावरफुल नहीं रहा और तुम्हारी मेडिसिन बनाने के लिए ढेर सारी पावर्स लगेगी। फिलहाल की पावर्स के साथ मैं बस एक प्रोटोटाइप पिल बना सकता हूँ, मगर मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारा कर्स सील जरूर हटाऊंगा। अब तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी वो पिल बना देता हूँ। तो ज़ाइलांग तुरंत ही उस कमरे से बाहर आ जाता है। इधर ज़ैंगली अपनी पावर्स की मदद से उस फर्नेस को एक्टिवेट करके उसमें सारी हर्ब्स मिला देता है, जिसके बाद वो फर्नेस में अपनी पावर्स ऐड करता है, जिससे पिल रिफाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उन सारे हर्ब्स के एसेंस एक हो रहे थे। इधर ज़ाइलांग बड़ी ही बेसब्री से उस पिल का वेट कर रहा था और तभी ज़ैंगली अपनी पूरी ताकत का यूज करके उस पिल को क्रिएट कर देता है और फाइनली फर्नेस का ढक्कन खुल के वो प्रोटोटाइप पिल बाहर आ जाती है। वो उस पिल को चेक करते हुए कह रहा था कि अभी भी मुझे रिफाइनिंग का ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसी वजह से इसे रिफाइन करने में ज्यादा समय लग गया। इधर ज़ाइलांग उसी का वेट कर रहा था। अब ज़ैंगली उसे वो प्रोटोटाइप पिल दिखाता है। वो कहता है कि इसे कंज्यूम कर लो और 15 दिनों के बाद तुम्हारा कर्ज सील अपने आप हट जाएगा, क्योंकि ये पिल बहुत पावरफुल है। अब ज़ाइलांग
उस पिल को हासिल करके बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो उस कर्ज सिल की वजह से काफी अरसे से परेशान था। वो ज़ैंगली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद वो ज़ैंगली से कह रहा था कि आगे का तुम्हारा क्या प्लान है, क्योंकि मेरे ख्याल से शाओटियान अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। वो तुमसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। जिस पर ज़ैंगली कहता है कि उसने तो बदला लेना ही चाहिए, नहीं तो ये गेम बोरिंग हो जाएगा। जिसके बाद वो ज़ायलंग से अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है। ज़ायलंग ज़ैंगली के एटीट्यूड को देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया था। अब अगले सीन में हम देखते कि ज़ैंगली लियू फेई के पास आ चुका है। वो उसे कह रहा था कि शायद रूशन घर चली गई है, जिस पर वो कहती हाँ, रूशन कह रही थी कि तुम अब बड़े हो चुके हो, तो अगर तुम कल्टीवेशन के लिए कहीं और जाना चाहते हो तो जा सकते हो। उसने तुम्हें परमिशन दे दी है। तो ज़ैंगली उससे कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और प्लीज तब तक मेरी बहन का ख्याल रखना। जिसके बाद वो लियू फेई को एक टक देखने लगता है और उसके ऐसे बर्ताव से लियू फेई ब्लश करने लगती है। उससे कहती कि ऐसे घूरना बंद कर दो। जिस पर ज़ैंगली कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और अब उसके कान में कहता है कि मैंने कभी तुम्हें पॉइजन दिया ही नहीं था, मैंने तो बस तुम्हारे साथ मजाक किया था। इतना कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। लियू फेई ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है। बेचारी इतने दिनों से खौफ में जी रही थी, उसे लग रहा था कि कभी भी उसकी मौत हो सकती है, इसलिए वो ज़ैंगली पर बहुत चिल्ला रही थी। वो कहती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो। और अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। ज़ैंगली अपनी शियांग सिटी से बहुत दूर आ चुका था। वो जंगल में ही कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। उसके ऐसा करते हुए इनलाइटनमेंट मॉन्यूमेंट के पास पहुंच चुका था और अब वो स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की छठी लेवल के पिक पर पहुंच गया था। वो कहता है कि इस मॉन्यूमेंट में बहुत सारी पावर्स हैं, जिससे मैं बहुत ही जल्दी 7वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और अब ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और अब ज़ैंगली की पावर्स पहले से बहुत बढ़ गई थी। वो अपने सारे मूव्स को चेकआउट कर रहा था, जो कि अब पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए थे। और अब अपनी ढेर सारी पावर्स बढ़ाने के बाद ज़ैंगली कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। वो कह रहा था कि शाओटियान के लोग अभी भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, चलो अब उनसे मुलाकात करने का वक्त आ चुका है। वही दूसरी तरफ हम कुछ असासिन्स को देखते हैं। वो सभी एक हब को घूर रहे थे। उनमें से एक बंदा कहता है कि हम बहुत लकी है जो हमें शाओचा हब मिल गया, ये बहुत ही रेयर हब है। एक ही पौधा हमारी कल्टीवेशन को बहुत हद तक इनहेंस कर सकता है। तभी उनका लीडर उन्हें बताता है कि इस पौधे को बस रात के समय ही पिक किया जाता है, अगर हमने दिन में ही इसे तोड़ दिया तो इसकी प्रॉपर्टीज वेस्ट हो जाएगी। और तभी उसका साथी उससे कहता है कि चू फैमिली ने हम पर बहुत खर्चा किया है, उन्होंने हमें ज़ैंगली को मारने का काम दिया है, मगर इतने दिन हो गए हमें वो बंदा कहीं नहीं मिला, तो हम इस हब के चलते एक और दिन बर्बाद नहीं कर सकते। हमने जल्दी से उसे ढूंढ निकालना चाहिए, नहीं तो चू फैमिली हम सभी को खत्म कर देगी। जिस पर उनका लीडर कहता है कि ज़ैंगली कहीं पर छुपा हुआ है, मगर वो पूरी जिंदगी तो छुप कर नहीं रह सकता, कभी न कभी उसे बाहर आना ही होगा, और जैसे ही वो बाहर आएगा हम उसे दबोच लेंगे। जिस पर उसका साथी कहता है कि मैंने तो सुना है कि वो बहुत डरपोक है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा। आखिरकार हम वेस्टर्न हिल के 5 डीमंस हैं, जैसे छुरी से मक्खन काटा जाता है वैसे हम उसकी गर्दन काट देंगे। जिस पर उसका लीडर कह रहा था कि तुम्हें ज्यादा और कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हम इस हब को हासिल करेंगे उसके बाद हम ज़ैंगली की तलाश शुरू कर देंगे। और तभी ज़ैंगली वहाँ पर आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि भाई लोग क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे, देखो मैं आ गया, तो चलो अब थोड़ा सा मजा करेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।